राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि माघ मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वह कब है, और उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, और एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन का और पारण का समय, पूजा की विधि सहित हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया पहले भी हम कह चुके हैं, एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है और साल में 24 एकादशी होती है। अगर पुरुषोत्तम महीना होता है तब 26 एकादशी करी जाती है व्रत, और हर एकादशी का अपने आप में अलग महत्व है। और यह एकादशी जो माघ मास में पड़ती है उसको सठतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उसको सठतिला एकादशी भी बोलते हैं। और अ, माघ मास में जो एकादशी पड़ती है, जो कृष्ण पक्ष की, उसको सटतिला एकादशी कहते हैं। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। सारी एकादशी में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 एकादशी होती हैं, और इसमें हर एकादशी व्रत पढ़नी चाहिए। और यह माघ मास में एकादशी जो है वो किस दिन पड़ रही है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एकादशी जो है वो 5 तारीख को, 5 फरवरी को है या 6 फरवरी को, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जो एकादशी है वो 5 फरवरी को 2024 को शाम को 5:24 पर प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि 10वीं वेदी एकादशी रही नहीं जाती है, वो हम आपको हर हर एकादशी के उसमें बताते हैं वीडियो में कि 10वीं वेदी एकादशी कभी भी नहीं रहनी चाहिए। तो और जो 5 तारीख की एकादशी है, ये 10वीं वेदी एकादशी है और इसको नहीं रहा जाएगा। और क्योंकि ये वो उसमें ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं है, ये उदय तिथि में भी नहीं है। और जो 6 तारीख को एकादशी है वो सुबह तो रहेगी सूर्योदय के समय। और उसकी तिथि जो है 4:07 तक एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। तो यह द्वादशी वेदी एकादशी कहलाएगी, और यह द्वादशी वेदी ही एकादशी रही जाती है। क्योंकि 4 बजे के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, इसलिए यह द्वादशी वेदी होगी। और यही एकादशी रहने का पूर्ण फल मिलता है। 10वीं वेदी एकादशी रहने का फल इतना प्राप्त नहीं होता है। तो 10वीं वेदी एकादशी नहीं रहनी है तो 6 तारीख को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। और पारण का समय है 7 तारीख को सुबह 7:04 पे लेकर 9:19 तक पारण का समय है। जो शुभ मुहूर्त है सुबह प्रातः 7:04 से लेकर 9:19 तक। तो ये पारण का समय हो गया। और पूजा विधि किस तरह से करनी है, इसमें क्या करना है आपको, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होके आपको संकल्प लेना है एकादशी व्रत का, और पूरा दिन व्रत रहना है। और प्रातः भगवान के पूजन आदि, जो पंचामृत से स्नान कराए भगवान शालिग्राम को, अगर आपके यहाँ शालिग्राम भगवान है तो उनको पंचामृत से स्नान कराए, नहीं तो आपके यहाँ जो विष्णु भगवान हो या लड्डू गोपाल हो, जो भी हो, उनको आप पंचामृत से स्नान कराए। और पंचामृत में काले तिल अवश्य डालिए। काले तिल डाल के ही, इसमें सठतिला एकादशी है ना, तो इसमें काले तिल डाल के ही भगवान को स्नान कराया जाता है। और इसके बाद भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, और भगवान को पुष्प चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। और अगर आप पूरा दिन व्रत रखें तो पूरा दिन व्रत रखें, नहीं तो अगर आप नहीं व्रत रख सकते हैं तो खाली पूजन आदि भी कर सकते हैं। और इस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, चावल निषेध होता है खाना। और भगवान की पूजन आदि करके, अगर पीले पुष्प हो तो पीले चढ़ाइए, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास हैं वो अर्पित कीजिए। और तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए भगवान को।
और भगवान की आरती करें, फिर भोग लगाएं भगवान को। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और भगवान विष्णु को जो भोग लगाएं उसमें तुलसी अवश्य शामिल करें। और क्योंकि कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का इसमें पूजन किया जाता है। ये विशेष दिन होता है एकादशी का दिन। एकादशी तिथि जो होती है भगवान विष्णु को ही समर्पित है। और इस तरह से आप पूजन कीजिए। और ये हमने आपको बताया कि एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि सहित हमने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।